ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में 25वें अध्याय में श्री भगवान का माता देवहूति को उपदेश प्रारंभ हो गया है। अत्यंत विशुद्ध चित्त वाली देवी देवहूति जी ने भगवान के समक्ष वैराग्य पूर्वक निःश्रेष्ठ प्राप्ति का मार्ग पूछा। श्री भगवान ने बताया कि देखो, मनुष्य के निःश्रेष्ठ कल्याण का एकमात्र साधन आध्यात्मिक योग है। फिर भगवान ने उसको प्राप्त करने का साधन बताया कि देखो, मन जब विषयों में आसक्त होता है तो वह संसार के बंधन को प्राप्त होता है, किंतु वही मन जब भगवान में लग जाता है, डूब जाता है, तो वह कल्याण को प्रदान करता है। यह कह करके भगवान ने कहा कि मन के जो विकार हैं, कषाय हैं, मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका मूल कारण है अहंता और ममता। विशुद्ध आत्म स्वरूप जब प्रकृति के गुणभूत पदार्थों में अहंता कर लेता है, उनसे संबंधित पदार्थों के प्रति ममता प्रकट स्थापित कर लेता है, तो मन में अनेक प्रकार के कषाय आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और इनसे जब मन शुद्ध हो जाता है, ये बिल्कुल भी न रहे, और बिल्कुल भी ये खत्म कब होंगे? जबकि अहंता ममता समाप्त होगी, क्योंकि अहंता ममता ही तो इनका मूल है। अहंता ममता की निवृत्ति कब होगी? स्वरूप में जब प्रतिष्ठा हो, आत्मा का जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है तन्निष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो। यह बताने के बाद फिर भगवान ने कहा कि इस प्रकार से मन की शुद्धि के द्वारा जो आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है, वह मन शुद्ध कैसे हो? तो शुद्धि के संबंध में भगवान ने कहा कि देखो, संसारी मनुष्यों, व्यक्तियों और संसार के पदार्थों के प्रति जो संग है, यही अजर पाश है, रस्सा।
लपेटने वाला, बांधने वाला। तो जहां हम लिपटे पड़े हुए हैं, बंधे हुए, वहीं से तो साधन ढूंढना है। जो जहां फंसा हुआ वहीं से तो उसको उबारना है। तो उसका उपाय भगवान ने बताया, सत्पुरुषों का, साधु पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। और साधु पुरुषों का संग जो है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। फिर अनुग्रह करके भगवान ने साधु पुरुषों का लक्षण बताया। उनके अंतरंग लक्षण क्या है, बहिरंग लक्षण क्या है। ऐसे साधु पुरुषों को पता लगा करके उनका संग करना चाहिए। उनका संग करने से कैसे जो है साधना रूढ़ होता है व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों का संग से पहल क्या होता है कि उनके यहाँ मंगलमयी दिव्य भगवान की कथाएं चलती रहती हैं। तो उनको जब मन बेमन सुनेगा, चाहे महीना 15 दिन, तो उसको भगवान के पर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। श्रद्धा माने आस्था, विश्वास। भगवान कोई वस्तु होते हैं। इसके बाद फिर और सत्संग करता रहेगा तो रति हो जाएगी, रमणम रति। अब तो अगर किसी दिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिला तो मन उचट जाएगा, अरे आज क्या हो गया। इस तरह से करते करते भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। वही भक्ति, श्रद्धा, रति और भक्ति। और उससे वह बल प्राप्त हो जाएगा। फिर मन जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। यह सब बताने के बाद भगवान ने जब भगवान की भक्ति, ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति को ही सबसे उत्कृष्ट साधन के रूप में प्रतिपादन किया, तो माता देवहूति ने प्रश्न कर दिया। क्योंकि अनेक महापुरुषों के सत्संग सुनने से उनको मालूम है, भक्ति अनेक तरह की बताते हैं संत लोग। तो अब भगवान जब बताएंगे तो उनका बताया हुआ बिल्कुल ठीक होगा। तो पूछती हैं कि किस प्रकार की भक्ति भगवान को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त होती है, आप उसका स्वरूप बताइए। मैं स्त्री जाति की हूँ, ज्यादा समझ नहीं है, तो आप सरल करके जैसे मैं समझ सकूं, मेरा कल्याण हो, ऐसा आप बताइए। तो माता के प्रश्न को सुन करके भगवान अत्यंत स्नेह से आर्द्र होकर के, क्योंकि भगवान का वह विग्रह उन्हीं से प्रकट हुआ था। कितना बड़ा स्नेह, कितनी बड़ी श्रद्धा, आस्था। ये बात यहाँ इसलिए कही गई है कि भगवान का वक्तव्य, उपदेश जो यहाँ आगे प्रस्तुत किया जा रहा है, वह केवल वाचिक ज्ञान नहीं, भगवान पूरे हृदय से माँ के कल्याण के लिए उन रहस्यों को बता रहे हैं। इसलिए इन उपदेशों को ऊपरी सरसरी तौर पर न सुन करके गहराई से सुनना चाहिए। इसीलिए मैत्रेय जी उपदेश प्रारंभ होने के पहले अपनी ओर से टिप्पणी करते हैं। तो
अब भगवान ने भक्ति तो कई प्रकार की है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, किंतु मां के लिए भगवान ने सर्वोच्च प्रकार की भक्ति का स्वरूप बताया कि देखो, इसका आगे भी निरूपण होगा इसी प्रकरण में। जैसे श्री गंगा की धारा अनवरत रूप से बिना ठहरे रुके लगातार समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल होकर के दौड़ती चली जा रही है, इसी प्रकार से जब साधक का चित्त ही नहीं, सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, 14 करण, उनके व्यापार वृत्तियां एक स्वर से भगवान में ही लगी हुई हों, और ऐसा कब होगा, तो इसको भी यहीं पर व्यक्त किया है। श्रीधर स्वामी ने व्याख्या में कहा है, वैदिक कर्म का आश्रय लेने, निष्काम वैदिक कर्मों का आश्रय लेने पर चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाने पर एकाग्र होकर के भगवान में लग जाएगा। और जब भगवान में इस तरह से लग जाए, पूरी तरह से और कुछ न रह जाए, ये है भगवान की भक्ति। माता ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में भगवान ने यह बताया। 32-33 तक हुआ था ना। कहते हैं कि निःशेष प्राप्ति का यही प्रधान मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट साधन। इसीलिए कहा, उसमें 2 विशेषण पहले भी देखिए, जहां पर श्रीमद् भागवत शास्त्र के बारे में उपक्रम बताया गया। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, नैमिषारण्य में गदगद हो गए जब देखा कि आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि हमारा लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिया और आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, मनन किया, अध्यापन भी किया है। आज आप सारभूत बात बताइए कि मनुष्य का श्रेय किस मार्ग में चलने से है। तब उन्होंने उत्तर दिया, सवै पुरुषाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षज। अधोक्षज भगवान में प्रीति भक्ति, और उस प्रीति भक्ति के 2 विशेषण, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी हेतु फलानुसंधानम न विद्यते यस्याम सा अहेतुकी, जिसमें बाल के बराबर भी किसी प्रकार की फलाकांक्षा है ही नहीं, मोक्ष भी नहीं। और अप्रतिहता, चाहे कितना ही बड़ा विघ्न आ जाए, वह भक्ति कभी कुंठित न हो, अप्रतिहता। यही है ना समग्र साधन का सिरमौर बताया गया, स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही यही है, वही भगवान यहां बता रहे हैं। और अब कहते हैं कि उसी के दोनों विशेषण, अनिमित्ता, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। निष्काम भगवान की प्रीति भक्ति, सिद्धि माने ब्रह्म सिद्धि, अंतिम सिद्धि, परमेश्वर की प्राप्ति रूपी सिद्धि, उससे भी बढ़ करके है। अब उससे बढ़ करके होगी तो मोक्ष की इच्छा कहां रहेगी? तो मोक्ष को सबसे बड़ा समझ करके इच्छा होती है ना। मोक्ष की इच्छा तो इसलिए होती है कि संसार से जीव जला हुआ है, उबा हुआ है, निराश हो गया है, चैन चाहता है, शांति चाहता है।
इसलिए मोक्ष चाहता है। किंतु भगवत प्रीति तो इससे भी बढ़ करके फल देने वाली है। भक्ति सिद्धेर गरीयसी। कैसे? जयत्यासुया कोशम निगीर्ण अनलो यथा। कहीं विगीर्ण है कहीं निगीर्ण है, दोनों का ठीक है। वह शीघ्र ही, आशु माने शीघ्र में, कोशम माने जीव कोशम, जीव का कोश। जीव को असल में जन्म जन्मांतर देह देहांतर प्राप्त करने के लिए कोश चाहिए, जिसमें बंधा रहता है, गिरफ्त में रहता है। और वही कोश जो है यहां वहां इस शरीर और शरीर में ले जाता है। जब तक वह भस्म नहीं हो जाएगा ज्ञान अग्नि से, यह भगवत प्रीति के प्रभाव से, तब तक बार बार जन्म लेना मिटेगा नहीं। किंतु भगवान की जो भक्ति है यह उस कोश को, जीव कोश को, जो पुनर्जन्म का बार बार पैदा होने का कारण है, उसको जला देती है। दृष्टांत दे रहे हैं, निगीर्णम अनलो यथा। अनल जठराग्नि, जैसे हम जो कुछ भी भक्षण करते हैं, खाद्य लेह तोष वगैरह, उसको जठराग्नि हमारे भीतर मौजूद रहती है, वह दग्ध कर देती है, रस के क्रम से रक्त बना देती है, सारे शरीर को पोषण पोषण मिल जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति, जीव के कोष को समाप्त कर देती है, भस्म कर देती है। इसलिए निःश्रेष रूपी जो सिद्धि है वो अनायासेन सिद्ध ही रहती है। यहीं तक हुआ था। अब आगे नैकात्मतां में स्पृह्यन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये अन्यून्यतो भागवता प्रसज्जो सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। देखिए, यहां भगवान ने जो सर्वोच्च भक्ति का निरूपण किया है, माता को मां ने वही पूछा है, क्योंकि उनको कोई भाषण थोड़े करना है कहीं जा करके, उनको तो तत्व समझना है, साक्षात्कार करना है। इसलिए भक्ति की व्याख्या में ये तमोगुणी, ये रजोगुणी, ये सतोगुणी, ये तम विवेचन की आवश्यकता नहीं। सर्वोच्च भक्ति जो साध्य है, जो लक्ष्य है, उसको भगवान से बताया। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति भक्ति ही नहीं है। भक्ति की इच्छा जगना ही भक्ति है। तभी तो श्रवणम कीर्तनम में नवधा भक्ति के प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। किंतु ये जो साध्य रूपा भक्ति है, जिसको रागानुगा भी कहते हैं, तत्सुख सुखित्व रूपा भी कहते हैं, बहुत सारे भेद हैं, तो उसकी महिमा भगवान आगे बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? नैकात्मता में स्पृह्यन्ति केचित्। हे मां, भगवान के बहुत सारे भक्त है ना, कई श्रेणियों के भक्त होते हुए भी कुछ उच्च कोटि के, उच्चतम कोटि के भक्त ऐसे भी होते हैं। कैसे होते हैं? जो मैं एकात्मता न स्पृह्यन्ति, मुझ परमेश्वर के साथ सायुज्य नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमको भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। सायुज्य ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? सुख नहीं मिलेगा। भगवान में मिल गए, हो गया, सुख नहीं मिलेगा। भगवान की सेवा का सुख चाहते हैं, इसलिए नैकात्मता में स्पृह्यन्ति केचित्।
क्यों नहीं चाहते भाई? ये तो बहुत बड़ी चीज चाहिए चाहिए। मदपाद सेवाभिरता मदीहा, वे मेरे चरणों की सेवा में इतने तन्मय रहते हैं कि उनको और कुछ चाहने सोचने का समय ही नहीं है। उनकी सारी जीवन की सारी चेष्टाएं ऐसे भक्तों की मेरे लिए ही होती हैं। मह्यम मदर्थम एव तेषाम इहा चेष्टा, ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्यो सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसे जो भक्त होते हैं उनका संसार की वस्तु, संसार के व्यक्तियों से कोई लगाव नहीं होता। वे तो भगवान के भक्त जनों के साथ में ही लगाव रखने वाले होते हैं। अन्योन्यतः प्रसज्य, उनका लगाव आपस में दूसरे भक्तों के प्रति ही हुआ करता है। और इस प्रकार से मेरे भक्तों के बीच में ही समय यापन करना, व्यवहार करना वे पसंद करते हैं। और मम पौरुषाणि सभाजयन्ते, कहते हैं आपस में भक्तजन जब चर्चा करते हैं तो भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं का ही कीर्तन करते हैं, वर्णन करते हैं, कथन करते हैं। तो इस प्रकार से यही जो है भगवान की पूजा चलती रहती है। टीका, भक्तेर गरिष्ठत्वम एव उपपादयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री भगवान ने जिस भक्ति की इतनी महिमा बताई उसका लक्षण भी बताया, उसकी गरिष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। उत्कृष्टता, नैकात्मता नीति पंचमी 5 श्लोकों से। एकात्मताम सायुज्य मोक्षम, पहली बात बता रहे हैं भगवान कि ऐसी जैसी भक्ति भगवान ने बताई है, इसको प्राप्त करने वाले कुछ भक्त तो सायुज्य मोक्ष को भी इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार कर देते हैं? कहते हैं कि और कोई फल इससे बड़ा हो सकता है, इतना समय ही नहीं उनके पास। मदर्थम इहा क्रिया येषाम, क्योंकि उनकी सारी क्रियाएं चेष्टाएं मेरे लिए होती रहती हैं। प्रसज्या शक्तिम कृत्वा, इसलिए उनकी आसक्ति अगर होती है तो भगवान के दूसरे भक्तों के प्रति ही होती है। और प्रयत्न पूर्वक उन्हीं की आसक्ति प्राप्त कर लेते हैं और आपस में भगवान के ही लीला चरित्रों का कथन करते हैं। पौरुषाणि वीर्याणि, यही जो है उन भक्तों की मेरी पूजा होती रहती है। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। श्री भगवान कहते हैं, और समय समय पर ऐसे उच्च कोटि के भक्त संसार में मिलते नहीं। उनकी उत्कृष्टता का ही स्वरूप बता रहे। कहते हैं, हे मां, वे ऐसे उच्च कोटि के मेरे भक्त है न, ते में प्रसन्न भक्तानुलोचनानि रूपाणि दिव्यानि पश्यन्ति। भगवत भाव में इतने ज्यादा अनुरक्त हो जाते हैं कि वे जागृत अवस्था में ही
चलते फिरते उठते बैठते ही भगवान का प्रसन्न मुखारविंद, अरुण वर्ण के नेत्र ऐसे दिव्य स्वरूपों का दर्शन करने लगते हैं। कुछ कर रहे हैं, एकाएक भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। दिव्यानि वरद प्रदानी, और उनको यह भी विश्वास होता है कि इन भगवान से हम जो मांगेंगे वे वरदान ये हमको दे देंगे। रूपाणि दिव्यानि वरद प्रदानी साकं वाचम स्पृहणीयाम वदंती। और भगवान के ऐसे मंगलमय रूपों से स्पृहा वाली बातचीत भी करते हैं। कई ऐसे भक्तों के उधर जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र के भक्तों के कई ऐसे दृष्टांत वर्णन किए जाते हैं, वे सब यथार्थ हैं। तो अब देखिए, शास्त्र में वह सब बात है और उसको प्राप्त करने वाले उच्च कोटि के संत भी संसार में होते हैं। इसलिए नहीं कि जो है वह केवल प्रशंसा पर वक्तव्य है। वो ऐसे उच्च कोटि के संत महाराष्ट्र आदि में तो समय थे ही, आज भी छिपे छिपाए कहीं मौजूद हो सकते हैं। तो कहते हैं कि वे स्मरणीय भगवान के उन दिव्य मंगलमय स्वरूपों से अकेले में बात भी करते हैं और जो है सुख दुख की बात भी करते हैं। बहुत ऐसे प्रसंग आप लोग खूब जानते भी होंगे, करते हैं। ये सब शास्त्रीय है, ये सब जो है यूं ही जो है चर्चित नहीं है। टीका, कहते थे ना, प्रसन्नानि वक्त्राणि अरुणानि लोचनानि च। भगवान के प्रसन्न मुखारविंद, लाल नेत्र दिव्य, ये सुतैर मद्रूपै साकं सह, ऐसे मेरे स्वरूपों के साथ में वे नित्यम परमेश्वरानुभव सुखम भक्ता वधिकमिति भावः। नित्य परमेश्वर के अनुभव का सुख उनको मिलता रहता है। अब बताइए आप कि इस प्रकार का सुख भक्ति मार्ग के बिना कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। तब तो गरिष्ठता बताई जा रही है। तैर्दर्शनीया वैरुदाय विलासहासेक्षित वाम सूक्तैः हतात्मनो हृद प्राणांश भक्ति अनिच्छतो में गतिमणिम प्रयुंक्ते। श्री भगवान कपिल जी कहते हैं कि मां देखो, भगवान के साथ में तैर दर्शनीया वैवैहि, भगवान के वे प्रगट विग्रह जिनके अवयव बड़े दर्शनीय हैं, आंख जहां लग गई हटती ही नहीं। और उदार विलास हाशिक्षित वाम सूक्तैहि, उदारता पूर्ण विलास पूर्ण हास और इच्छा और वाम सूक्तैहि मधुर संभाषण, द्वंद्व करके इतरेतर योग द्वंद्व है, अलग अलग करके सब चीजों को देखना है ना। भगवान के दर्शनीय अंग विन्यास, औदार्य पूर्ण विलास पूर्ण हास इच्छा मधुर संभाषण, इन सबों के द्वारा हतात्मनः उन भक्तों का चित्त हृत हो जाता है। हृत आत्मा चित्तम ये शांते हृतात्मनः। हृत प्राणांश द्वितीय बहुवचनांत हृतात्मनः। हृत प्राणांश
माने अंतःकरण भगवान के अधीन हो गया, हृत हो गया, माने भगवान के परवश हो गया। अब प्राण माने इंद्रियां, सारी इंद्रियां भगवान के परवश हो गईं। ऐसे उन भक्तों को भक्ति अनिच्छतो में गतिमन्यम प्रयुंक्ते, उन दोनों प्रकार के भक्तों को भक्ति तत्व जो है अनिच्छता माने न चाहते हुए भी मैं अनिम गतिम प्रयुंक्ते, भक्ति अपने आप ही मेरी सूक्ष्म गति क्या है? भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवत तत्व का साक्षात्कार, अनुभूति, यह भक्ति ही स्वयं प्रकट कर देती है, दे देती है। इच्छा कुछ नहीं करते, स्वयं भक्ति ही जो है उनको यह संपन्न करा देती है। ठीक है। आत्मा आनंद स्वयं भावित्याह, श्रीधर स्वामी कहते हैं 36वें श्लोक का तात्पर्यार्थ है कि भक्ति मेरे उन भक्तों को आत्मानंद से परिपूर्ण कर देती है। तय रीति कैसे? दर्शनीया मनोहरा अवाह, भगवान के देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, मन को हरण करने वाले भगवान के मंगलमय विग्रह के अंगों के अवयव, मुख नेत्रादय, भगवान का मंगलमय मुखारविंद, भगवान के नेत्र कमल, चरण कमल, कर कमल, ये सब अवयव मनोहर। और हृद आत्मा चित्तम येषाम, हृत आत्मन की व्याख्या है, जिनका चित्त भगवान के द्वारा हृत हो गया है। हृता आकृष्टा प्राणाश्च इंद्रियाणि, और सारी इंद्रियां आकृष्ट हो गई हैं। ये शाम ऐसे जो मेरे भक्त हैं, तान भजतो अनिच्छतः, उन भक्तों को, है ना, इच्छा न करने पर भी इच्छाहीना नाम अपि अन्यम गतिम मुक्तिम प्रयुंक्ते प्रापयति। अन्य गति माने सबसे सूक्ष्म गति, मुक्ति, मोक्ष, निश्रेयस को वह भक्ति प्राप्त करा देती है। कई साधन हृदात्मना, है ना, कौन साधनों के द्वारा वे भक्तों का हृदय भगवान के प्रति, भगवान से हृत हो जाता है ना। अंतःकरण और इंद्रियां कैसे हृत हो जाती हैं? तो कहते उदार विलासादि भी, भगवान के उदार विलासादि, आदि से भगवान का मुस्कान, ईक्षण, मधुर संभाषण आदि में सब ले लो, दोनों किया गया ना। तत्र विलासो लीला, विलास क्या है? लीला। वामम मनोहरम सूक्तम मधुर भाषणम, और मनोहर संभाषण, एक एक चीज, इसकी कहीं उपमा संसार में है ही नहीं। भगवान के दिव्य मंगलमय अंग प्रत्यंग की सौंदर्य की उपमा संसार में कहां है? तभी तो देखिए महाराज जनक भगवान श्री राम का दर्शन करके ब्रह्मानंद से विचलित हो गए। ही नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। यह है भक्ति, प्रीति, यह है। और जब तक इस प्रकार का कोई आलंबन हमारे सामने नहीं होगा, संसार से मन हट नहीं पाएगा। और संसार से मन जब हट नहीं पाएगा, अहंता ममता जाएगी नहीं, तो काम क्रोध लोभ आदि ये जो मल हैं, ये स्वच्छ हो नहीं सकते। तब तक कुछ भी होना नहीं है।
पुनः कहते हैं अथो विभूतिम मम माया विनष्टामैश्वर्यमष्टांग मनुप्रवत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य में ते श्नुते तु लोके। भक्ति मार्ग की वरिष्ठता का भगवान ने प्रतिपादन किया। अब आगे भगवान और रहस्योद्घाटन करते हैं। हे मां विभूति मम मायाविनः, मैं माया का स्वामी हूं, अधिपति हूं। मुझमें जो विभूतियां हैं ताम ऐश्वर्य मष्टांग मनु प्रवृत्तम, और मेरा जो ऐश्वर्य है अष्टांग ऐश्वर्य अणिमा गरिमा लघिमा आदि, ये सब का सब मेरे भक्तों के पास अनायासेन आ जाता है। और क्या आ जाता है? श्रियम भागवती वा, और भगवान से संबंधित जो शोभा श्री संपत्ति ऐश्वर्य है ना, स्पृहयन्ति भद्राम परस्य में ते अश्नुते अश्नुवते तु लोके, इसका भी वे कभी स्पृहा नहीं करते। नाम अन्वय है। माने ये सारी वस्तुएं जो भगवान में हैं वे उनके पास आ जाती हैं, किंतु वे इनकी स्पृहा कभी स्वप्न में भी नहीं करते। देखिए क्या कह रहे हैं, किंतु जब ये भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे धाम को, तो वहां इनको ऐश्वर्य विभूति आदि की इच्छा तो नहीं होती, किंतु वे सब कुछ अपने आप इनके पास प्राप्त हो जाती हैं, आ ही जाती हैं। अब देखो वही सबसे उत्तम वस्तु है। मांगने से दिया तो क्या दिया? चाह रहे हो इसलिए किसी ने दे दिया, चलो चाह रहा है दे दो। लेकिन भक्त की महिमा क्या है? कुछ नहीं चाहते, किंतु है ना, ये पदार्थ जो हैं बिना चाहे ही वैकुंठ धाम प्राप्त होने पर उनके पास अनायासेन आ जाते हैं। तभी तो देखे वैकुंठ धाम का वर्णन जहां जहां मिलता है वहां क्या वर्णन होता है? वहां के निवास करने वाले, अभी पीछे प्रसंग आया जय विजय के प्रसंग में वैकुंठ धाम का, तो सब वहां निवास करने वाले चतुर्भुजधारी, चतुर्भुज पीत वस्तु, वैसे उनके जो है शोभा विग्रह बपू ये सब। तो वहां तो जो निवास करेंगे वहां वो सब उनको मिलेगा ही, है ना, किंतु वहां वे जा ही नहीं सकते जो इनको चाहते हैं। ऐसे लोग वहां जा ही नहीं सकते जो चाहने वाले हैं, जो निष्काम धर्म वाले जाएंगे, और वहां नहीं चाहने वालों को ही मिलेगा। वही कह रहे हैं। ठीक है, विभूत्यादिकम च तत्राधिकम इत्याह, विभूति आदि भक्तों को और अधिक मात्रा में अपने आप प्राप्त होता है। अथो अविद्या निवृत्त्यनंतरम, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। विभूतिम सत्य लोकादिगताम, विभूतियां तो सत्य लोक तक आती हैं। भोग संपत्ति मणिमाद्यष्टांग मैश्वर्य मनुप्रवत्तम, सत्य लोकादि जो प्राप्त करते हैं उनको भोग संपत्ति अणिमादि अष्टांग ऐश्वर्य ये मिल जाता है। भक्तिम अनुस्वत प्राप्तमपि, किंतु भक्ति प्राप्त हो जाने पर इनको तो भक्त ने चाहा नहीं किसी को, है ना, किंतु भक्ति वाले जो भक्त जन हैं उनको यह सब कुछ मिल जाता है बिना चाहे। भागवतीम च श्रियम,
वैकुंठस्थाम संपत्तिम अस्पृहयन्ति, माने जिसकी स्पृहा वे बिल्कुल नहीं करते, किंतु वैकुंठ में वह सारी ऐश्वर्य संपत्ति उनको अपने आप मिल जाती है। तो यद्यपि न स्पृहयन्ति, तात्पर्य है कि यद्यपि भक्त स्पृहा नहीं करते, तथापि लोके वैकुंठे अश्नुवते तु प्राप्नुवन्ते, वो भगवत धाम को प्राप्त करके वहां ये चीजें उनको है ना ग्रहण करनी ही पड़ती हैं, प्राप्त करनी ही पड़ती हैं। ये महिमा है। और कहते हैं ना करिचिन्मत्परा शांत रूपे नक्षन्ति नो में निमिषो ले जिहेति, येषा महं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सहदो दैवमिष्टम। अब एक और बात बड़ी विलक्षण भगवान कह रहे हैं। कोई संदेह कर सकता है कि अच्छा, जो सत्य लोग पहुंच गए वहां पर भी उनको अणिमा गरिमा आदि मिल जाती है, ऐश्वर्य विभूति मिल जाती है ना, अंतर क्या हुआ? उन्होंने कामना करके प्राप्त किया, उस लोक में मिल गई। भक्तों ने कामना नहीं किया, निष्काम थे, किंतु वैकुंठ धाम में उनको ये सब मिल गया। फर्क क्या हुआ? तो फर्क बता रहे हैं। फर्क ये है कि साधन के द्वारा जो ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है, वह ऐश्वर्य और वे लोक सब एक दिन काल के गाल में मटिया मेट हो जाते, सब विनष्ट हो जाता है। किंतु भगवान के भक्त को जो वस्तु मिलती है, न वहां की वस्तु और न वह लोक, ये दोनों अविनाशी बने रहते हैं। इनका बाल भी बांका नहीं होता, इसलिए कोई दोनों में बराबरी न समझ बैठे। इसलिए विशेष महिमा भगवान व्यक्त करते हुए कहते हैं न करिचिन्मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति। शांत रूपे माता देवहूति का संबोधन भी हो सकता है, शांत स्वरूप वाली हे मां, अथवा वैकुंठ का विशेषण भी हो सकता है। शांत रूप जो वैकुंठ धाम जहां भक्त पहुंचते, वहां पहुंच करके जो मत पर माने भक्त जन हैं, उनको वहां जो जो प्राप्त होता है ऐश्वर्य, वह कभी नष्ट नहीं होता। नो में निमिषो लेति हेति, उनको कौन नष्ट कर सकता था? कहते हैं कि मैं अनिमिषः, मेरा स्वरूप भूत अनिमिष कौन? काल, काल चक्र। हेति ही, हेति का अर्थ काल चक्र, अनिमिष विशेषण है उसका। वह न ले भी, वह भगवत धाम को प्राप्त हुए भक्तों की विभूतियों को और उनके प्राप्त होने वाले लोग को काल चक्र जो है उसका नाश नहीं करता। करिचित माने कभी भी, कोई ऐसा न समझ ले कि थोड़े दिनों तक नाश नहीं करेगा फिर कर देगा, नहीं, कभी भी करिचित। ये महिमा है। ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवनिष्ठम। अब ये आधा श्लोक जो है, ये तो पूर्व की महिमा में ही लग गया। अब आगे 1.5 श्लोक में दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? मूल करके फिर टीका ले लें। ये शामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। मेरे जो भक्त हैं
हे मां, उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि कैसी होती है? उनका प्रिय कौन है? मैं। उनका आत्मा कौन है? मैं। उनका शुद्ध पुत्र कौन है? मैं, भगवान। उनके सखा भगवान, उनके गुरु भगवान, उनके सुहृद भगवान, उनके दैव पूज्य भगवान, इष्ट। ये जो है उनका असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण का मतलब जो केवल उसी में रहता हो और में न रहता हो। भगवान के जिस भक्ति की भगवान ने चर्चा की है माता के लिए, उन भक्तों का क्या है कि उनकी दृष्टि में भगवान ही उनके प्रिय हैं, भगवान ही उनकी आत्मा है, भगवान ही पुत्र है, मित्र है, गुरु है, सुहृद है, दैव। ठीक है। नन्वेवं तद्धि लोकत्वा विशेषात् स्वर्गादिवद भोक्तृभोग्यानाम कदाचित विनाशा स्यात्। श्रीधर स्वामी आशय प्रकट करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, कोई ब्रह्म लोक जा करके, सत्य लोक जा करके उन वस्तुओं को प्राप्त करता है, चाह करके प्राप्त करता है साधन के बल पर। अब भक्त चाहता नहीं है, निष्काम रहता है, किंतु भगवान के धाम में जाकर के प्राप्त करता है, तो प्राप्ति तो दोनों की हुई, बराबर हो गया। अच्छा, जैसे उसकी प्राप्ति थोड़े दिनों के बाद काल नष्ट कर देगा, ऐसे भक्तों का भी नष्ट कर देगा। ये प्रश्न कोई कर सकता है। नन्वेवं तभी लोकत्वा विशेषात्। लोक तो लोक ही है, चाहे सत्य लोक हो चाहे वैकुंठ लोक हो, है ना। स्वर्गादिवद भोक्तृभोग्या नाम, जैसे स्वर्ग के भोक्ता और उनके भोग्य पदार्थ दोनों का पतन होता है, नाश होता है। भोक्ता भी तो खत्म हो जाते, पतन हो जाता है। कदाचित विनाशा स्यात्। इसी तरह से भगवत धाम में जो हो भोक्ता भक्तजन हैं और उनके जो भोग्य हैं, विभूतियां, ऐश्वर्य आदि, वे भी किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। हे शांत रूपे, मां के लिए संबोधन है। यद्वा शांतम शुद्ध सत्वम तद रूपे वैकुंठे, अथवा शांत रूपे को अधिकरण बना करके सप्तमी, शांत शुद्ध सत्व ही जिसका रूप है, ऐसा कौन? वैकुंठ धाम। और लोग ऐसे थोड़े, वो तो गुण का परिणाम है, किंतु भगवान का धाम तो वैकुंठ धाम शुद्ध सत्व है ना। वैकुंठे मत परा कदाचिदपि न नंक्षन्ति, तो ना तो वह लोक का नाश होगा, न वहां पहुंचने वाले भक्तों का नाश होगा। ना नंक्षन्ति भोग्यहीना ना भवंती, कि उनके भोग खत्म हो जाएं या भोक्ता खत्म हो जाएं, दोनों का नाश नहीं है। स्वर्गलोक तक का तो नाश है। अनिमिषो में हेति मदीयम काल चक्रम, पलक न गिरती हो जिसकी, ऐसा कौन? काल चक्र। भगवान का स्वरूप है काल चक्र। नो लेढ़ता न ग्रसती, भगवत धाम में पहुंचने वाले भक्त और उनके भोगों को काल ग्रसित नहीं करता। किंतु देखिए उसका असाधारण हेतु आप बता रहे हैं। क्या? ये सामिति कहते हैं कि वे कैसे भक्त होते हैं जिनका जो है किसी प्रकार से भोग्य और लोक किसी का नाश नहीं होता। तो कहते हैं कि ये सामिति सुत इव स्नेह विषय, जैसे संसार में पुत्र स्नेह का विषय माना जाता है ना, उन भक्तों के लिए भगवान ही पुत्र हैं। सखायु विश्वासास्पदम, संसारी लोग किसी मित्र को बनाते हैं, विश्वास पात्र समझते हैं,
किंतु भक्तों के लिए भगवान ही विश्वासास्पद हैं। गुरु इव उपदेष्टा, है ना, और गुरु के समान भगवान ही उपदेश करने वाले हैं। सुहृद इव हितकारी, हितैषी की तरह हित करने वाले हैं। इष्टम दैवम इव पूज्य, जैसे हम इष्ट की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे जो भगवान को इष्ट मानते हैं। एवं सर्वभावेन माम ये भजंती, हे मां इस प्रकार से सभी भावों से जो मेरा ही भजन करते हैं। तान मदीयम कालचक्रम न ग्रसती इत्यर्थः, उन भक्तों को मेरा कालचक्र ग्रसता नहीं है। ये चीज है, माने देखिए दृष्टि में लेना है कि हमको पहुंचना कहां है, हमारी भाव की व्याप्ति कहां तक पहुंचनी है, कितनी लंबी यात्रा है। पुनः कहते हैं इमं लोकम तथैवानुम आत्मानम भयायिनम आत्मान मनवेच हो ये राया कहवो गृहा विसृज्य सर्वानन्यांशो मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त नन्या भक्त्या तान मृत्युरति पारे। दोनों श्लोक मिले हुए। श्री भगवान कहते हैं कि मां और भी महिमा, भगवान के भक्त की महिमा का पूरा वर्णन तो संभव ही नहीं। जैसे भगवान का वर्णन असंभव, वैसे ही भगवान के भक्त की महिमा का वर्णन। अब संक्षेप करते हैं, मुख्य मुख्य बातें कहने के बाद कहते हैं कि मां जो भक्त इमम लोकम, जैसे यह संसार लोक, तथैवामुम और दूसरा लोक, है ना, परलोक, है ना, परलोक न बिगड़ जाए इसीलिए तो लोग धर्म कर्म करते रहते हैं। देव पूजा, ऋषि पूजा, पितृ पूजा क्यों करते हैं? परलोक न बिगड़ जाए, पहले से परलोक के बारे में दृष्टि रखते हैं ना। तो यह लोक और परलोक, यह लोक भी न बिगड़े, परलोक भी न बिगड़े। तो कह रहे हैं भगवान यह लोक और अमुम मने परलोक, आत्मानम उभयायिनम। और देखिए कोई आत्मा का अपना समझा हुआ स्वरूप है ना, जिस आत्मा के लिए इस लोक को चाह रहे हैं और जिस आत्मा के लिए परलोक को चाह रहे हैं, ऐसा कोई तो स्वरूप है। देखिए उभयायिनम आत्मानम, यह लोक परलोक, और इस लोक परलोक में आने जाने वाला उभयायी जो आत्मा है ना, तीन चीजें हो गई। आत्मान मन विवेक हो, और इस देह के साथ में जो हो चीजें लगी हुई हैं, ये तो अहमता की चीज हुई। अब ये क्या हुआ? ममता। क्या क्या? ये चे ये राया, यहां जो मौजूद है अभी, क्या क्या मौजूद? राया धनानी, पशव, पशु, घर, धन, पशु, घर यहां पर मौजूद है। इनको विसृज्य सर्वान अन्यांश, इन सबों को छोड़ करके अन्यांश और भी जो कुछ कल्पना में आ सकते हैं उनको भी छोड़ करके मामेवं विशुतो मुखम, एकमात्र मुझ भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को। विशुतो मुखम माने सब भगवान के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। सर्वतोमुख, विश्व माने सर्व, सब और उपनिषद की श्रुति वचन भी है। कान से जो सुनते हो उस सबको आत्मा समझो, नेत्र से देखते हो सबको आत्मा समझो। यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तदात्मैव भावयेत्,
यद्यच्छृणोति कर्णाभ्याम तत्तदात्मयु भावयेत, ऐसा लंबी श्रुति है। तो उसी श्रुति का यहाँ भावार्थ है कि मने विश्वतो मुखम, सब कुछ भगवान ही है, भजन्त्यन्य अनन्या भक्त्या, और वे ही हमारे भजनीय हैं, अन्य कोई नहीं। अनन्य भक्ति के द्वारा विश्वतो मुख मुझ भगवान का ही भजन करते हैं। तान मृत्योरति पारे, हे मां, उन जनों को, भक्त जनों को मैं मृत्यु के पार कर देता हूं, अतिक्रमण कर देता हूं। ठीक है। एवं भूताम तो मुक्तिम एकांत भक्तेभ्यो ददामीत्याह। अब तक देखिए 3 ढंग से भक्ति की वरिष्ठता, उत्कृष्टता, भक्तों की गरिमा, उनका निष्कामत्व, निष्प्रियता, सब सांगोपांग भगवान ने वर्णन किया। आप कहते हैं कि एवं भूताम तु मुक्तिम एकांत भक्तिभ्यो ददामि, यही है 39वां है ना टीका में। एकांत भक्तिभ्यो ददामि, जो एकांत भक्त हैं उन्हीं को पीछे बताई गई मुक्ति मैं देता हूं। असल बात देखिए, यह शास्त्र में कई जगह दोहराई गई है। भगवान कहते हैं ददाम बुद्धि योगम तम येन मामु बयानते थे। भक्ति भी भगवान देते हैं, ज्ञान भी भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान ही देते हैं। तो वही कह रहे हैं यहां पर, एकांत भक्तेभ्यो ददामीत्याह। इममिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से बात कर रहे हैं, है ना। इमम, इस श्लोक को, अमुम परलोक को, उभयाइनम माने लोकद्वैगामिनम आत्मानम, जिस आत्मा को हम समझे बैठे हैं कि इस लोक में है वही दूसरे लोक में जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, कुछ न समझे बैठे हैं ना। उभयाइनम आत्मानम, है ना। तो देखिए लोक पर लोक में गमन करने वाला आत्मा निरुपाधिक तो हो नहीं सकता, सोपाधिक ही होगा। सोपाधिक आत्मा का स्वरूप होगा, वही कहते हैं श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं। सोपाधिकम आत्मानम अन्ये पुत्र कलत्रादय, सोपाधिक आत्मा के साथ जो पुत्र कलत्रादि हैं, ये जो पशुवादय, पशुवादी हैं, रायः धनानि, धन संपत्ति है। आगे 40वां मूल तो हो गया है। अन्यांश परिग्रहण, दूसरे परिग्रह, है ना, सवारी आदि, मृत्यु संसारात अतिपारे, इन सब परिग्रहों को छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं, अनन्य भक्ति से, भावना से जो मेरा भजन करते हैं उनको कहते हैं, उनको मृत्यु संसारात अतिपारे, अतितारयामि। मृत्यु का अर्थ है संसार, संसार ही मृत्यु रूप है, इससे मैं अतिक्रमण करके पार कर देता हूं। अच्छा, इसके विपरीत अभक्ता नाम तू, जो भक्त नहीं है उनके लिए कहते हैं नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। श्री भगवान कहते हैं कि मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् सर्वभूतानां आत्मनः अन्यत्र, ऐसा है। मुझ भगवान से दूसरा प्रधान पुरुषेश्वरात्, जो प्रधान प्रगति पुरुष जीव इन दोनों का नियामक जो परमात्मा ईश्वर है। तीसरा
सर्वभूतानाम आत्मनः, और वही परमेश्वर भगवान सभी प्राणियों की आत्मा है। तीनों विशेषण हैं। भजनी भगवान जो हैं उनका यहाँ 3 विशेषणों से कथन किया गया है। ऐसे भगवान को छोड़ करके अन्यत्र और कोई साधन अपनाते फिरो तो क्या होगा? तीव्रम भयम न निवर्तते। तीव्र भय, भय संसार, ये संसार बड़ा तीव्र भय कहा गया है। संसार के कई नाम है ना, भय रूप भी है, मृत्यु रूप भी है, असत रूप भी है, कई तरह के नाम। तो इससे जो है तीव्र भय की निवृत्ति दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकती। माने साधन का विकल्प जो है बर्दाश्त नहीं है कि चलो बस से नहीं चलेंगे तो इस गाड़ी से चले चलेंगे, उस गाड़ी से चले चलेंगे। विकल्प हो तो हो सकता है, लेकिन संसार से पार जाने वाले रास्ते का विकल्प नहीं है। ये बात है। भूख लगने पर भोजन नहीं है तो फल से काम चल जाएगा, दूध पी करके भी काम चल जाएगा, किंतु संसार से पार जाने का विकल्प नहीं भगवान का है। यही तो माणिक की मंजूषा कहा है श्रीधर स्वामी ने। भक्ति रूपी मणि की मंजूषा का उद्घाटन हो रहा है, भगवान उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? टीका देखिए, तो पहले से ना, अभक्ता नाम तो कथनचिदपि न मोक्षः। जो अभक्त हैं, सोचते हैं अरे ऐसे निकल जाएंगे, वैसे निकल जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो उनका तो किसी प्रकार से मोक्ष है ही नहीं। नेति मद भगवतो अन्यत्र भगवतो मत्तो बिना सर्वभूतानाम आत्मनः। देखिए तीनों विशेषणों का विश्लेषण करते हैं, है ना। नान्यत्र मद भगवत है ना, तो अन्य कर दिया, मद भगवत अन्यत्र, मुझ भगवान से अन्य। भगवतो मत्तो बिना माने मुझ परमेश्वर के बिना, आश्रय लिए बिना। दूसरा सर्वभूतानाम आत्मनः, मैं कौन हूं? सभी प्राणी मात्र का मैं आत्मा हूं, सर्वात्मा हूं। भगवान सर्वात्मा है ना। भगवान का सर्वात्मा, ईश्वर, भगवान, ये विशेषण पहले बताए जा चुके। हरि 4 है ना, सर्वभूतानाम आत्मना। और भगवदाद विशेषण त्रयण, 3 विशेषण है ना, भगवत और सर्वभूतानाम आत्मा और प्रधान पुरुषेश्वर, 3 विशेषण है। भगवदाद विशेषण त्रय सामर्थ्यम, 3 विशेषण क्यों दिए गए? संसार रूपी भय से पार जाने का सामर्थ्य और साधन में है नहीं। एक, और निरपेक्षत्व, दूसरी बात क्या है? निरपेक्षत्व। निरपेक्षत्व का मतलब यह है कि देखो सापेक्ष की अगर भक्ति करोगे तो अपने काम में लगा देगा। चलो चारपाई साफ करो, कपड़े धो, निरपेक्ष तो है नहीं। आश्वासन देता रहेगा, भय मिटेगा नहीं। इसलिए कैसा हो भजनी, तभी तो प्रहलाद जी कहेंगे सप्तम स्कंध में, तत्रोपाय सहस्राण, असुर बालकों को उपदेश के प्रकार कि हे मित्रों, भाइयों, बालकों से, अपने मित्रों से, ये तो संसार की गति है, संसार का स्वरूप बताया। इससे पार जाने के लिए हजारों उपाय कहे जाते हैं,
किंतु सब लगड़े, सब कुंठित। भगवान ही एकमात्र उपाय है, वहां प्रतिपादन किया गया। वही बात यहां कर, निरपेक्षत्व और हितकारित्व कैसे? सर्वभूता नाम आत्मा। देखिए, प्रधान पुरुषेश्वर कहने से वह तत्व निरपेक्ष है, कोई अपना अभिप्राय नहीं उसका। और भगवान कहने का मतलब सामर्थ्य, सदगुण सदैश्वर्य संपन्न भगवान, इसलिए सामर्थ्य है। और तीसरा हितकारित्व कहां से है? सर्वभूता नाम आत्मा, वो तो सभी प्राणी मात्र की आत्मा है। तो आत्मा, जब आत्मा ही है तो आत्मा का आत्मा जितना हित चाहेगा दूसरा कौन चाहेगा? इसलिए ऐसे तत्व का ही आश्रय लेना चाहिए जो सामर्थ्यवान हो, हितैषी हो और मतलबी न हो, निरपेक्ष हो। ये तीनों चीजें केवल मात्र भगवान में मिलेंगी, कोई नहीं है, तीनों लोक में कोई नहीं। यह है सिद्धांत। आप कहते हैं आप भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भगवान का कैसा है? शास्त्रों में तो सुना जाता है, किंतु माता के समक्ष भगवान अपने ऐश्वर्य का परिचय दे रहे हैं। जो वेद पढ़े वो तो जानते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो धात्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। मां देखो, मेरे भय से वायु बहता रहता है, वायु की हिम्मत नहीं कि रुक बहना बंद कर दे। और सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य तपता रहता है नियम प्रातःकाल, उदय होकर के लग जाता है काम पर। वर्षत इंद्रो धात्यग्नि, इंद्र वर्षा करते हैं वर्षा ऋतु में, अग्नि जलाता है। भगवान का भय न हो तो अग्नि जो है प्रमादी बन जाए, जलाने बंद कर दे। और तो जाने तो मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु यमराज मारने का काम भी करना बंद कर दें। क्योंकि जरा कठोर काम है ना, कठोर काम करते करते व्यक्ति का हृदय दुखी हो जाता है, हटाओ कौन करे काम। लेकिन भगवान का भय है, बंद नहीं कर सकते। ये है भगवान का ईश्वर। इसलिए ऐसे का जो है आश्रय लेना चाहिए। टीका देखिए, ऐश्वर्य स्फुटयति मद भयादिति, श्रुति भी है, श्रुति मूल है। भीषास्माद् बातः पवते भीषो देति सूर्य, उस अविनाशी परमेश्वर के भय से वायु बहता है, उसके भय से सूर्य उदित होता है। भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, अग्नि, इंद्र और अग्नि, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाता है, मृत्युर्धावति पंचमः। इस प्रकार का मेरा ऐश्वर्य है। इसलिए ऐसे ऐश्वर्य वाले भगवान का भजन ही सबसे बड़ा आश्रय है। आप कहते हैं, आप देखिए, तीन चीजें जो हैं साध्य साधन के संबंध में, तीन या चार चीजें। श्रुति एक तो वेद वचन, स्मृति माने उस वेदार्थ को ऋषियों ने अनुभव करके फिर स्मृतियों में कहा हो, दो। और तीसरा जो है फिर उसका
उसका महान पुरुषों ने आचरण किया हो। जैसा श्रुति ने कहा, स्मृति ने अनुमोदन किया और वैसा ही आचरण किया गया हो, तब जाकर के वह साधन जो है ठीक समझ में आएगा, समझा जाएगा। ऐसे ठीक साधन से ही ठीक साध्य प्राप्त होगा। इसलिए साध्य साधन दोनों का निर्णय कर ही लेना चाहिए। हमारे महाराज कहा करते थे इलाहाबाद वगैरह कुंभ मेले में कि भाई देखो, ये परंपराएं हमारे यहाँ जो 4 कुंभ लगते हैं ना चारों दिशाओं में, तो महाराज इलाहाबाद की ही बात है। कहते कि भाई देखो, साल भर संसारी मनुष्य अपने काम धाम में लगा रहता है, समय ही नहीं है, किंतु शास्त्र की आज्ञा मान करके भाई चलो थोड़ा समय निकालो, प्रयाग के कुंभ में चलते हैं, उज्जैन चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं वगैरह वगैरह। वहां जाने से क्या होगा? वहां महान पुरुषों का संग मिलेगा, उन लोगों के बीच में साध्य साधन की चर्चा होगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, मनुष्य के जीवन की कठिनाइयां कौन सी हैं, कमजोरियां कौन सी हैं, उनको दूर कैसे किया जा सके, इन सब चीजों को यहाँ सुन करके निर्णय लेना चाहिए, ये महाराज ने कहा है ना। निर्णय लेकर के फिर जो है जब सध जाए, निर्णय ठीक आ जाए, फिर उसमें चलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वही कहने जा रहे हैं कि इसमें सदाचार भी प्रमाण है। वेद कहता है, स्मृति कहती है और सदाचार भी कहता है। सदाचार को हमारे यहाँ प्रामाणिक माना गया है। लेकिन शर्त यही है कि श्रुति स्मृति अनुमोदित हो सदाचार, स्वतंत्र नहीं, कुछ श्रृंखल नहीं। तब क्या कहते हैं? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम। श्री भगवान कहते हैं कि मां ज्ञान वैराग्य से युक्त, देखिए तीनों का संपुट है यहां पर। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का संपुट है अध्यात्म योग में, तीनों का उल्लेख। किसी एक को कम नहीं कर सकते, एक को कम करेंगे गुण बदल जाएगा। वैराग्य कम हुआ तो अध्यात्म योग का गुण कम हो जाएगा, ज्ञान कम हुआ तब कम हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे है ना आंवला हर बहेड़ा त्रिफला बनाया जाता ना, उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्त योगेन योगी, योगी लोग ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति योग के द्वारा मैं पाद मूलम क्षेमाय प्रविशन्ति, मेरे चरण मूल में कल्याण प्राप्त करने के लिए अकुतो भयम पाद मूलम क्षेमाय प्रविशन्ति, क्षेम सर्वथा निशेष प्राप्त करने के लिए अकुतो भय जो मेरे चरण मूल हैं उसमें प्रवेश करते आए हैं। माने भगवान कह रहे हैं कि अनादिकाल से योगी लोगों ने यही किया है, ये सदाचार। इसलिए जो सनातन परंपरा से साध्य साधन चला आ रहा है उसी को सफाई से समझना और जीवन में लाने की चेष्टा करना। ठीक है, मद भजना देव मोक्षा, मेरे भजन से ही मोक्ष मिल सकता है। इत्यत्र सदाचारम प्रमाणयति, इसी अर्थ में भगवान सदाचार को प्रमाणित करते हैं कि सदाचार के द्वारा इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। और कहते हैं एतावान्यो लोकेस्मिन्
पुंसाम निःश्रेषोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। अंतिम उपसंहार वाक्य। भगवान कहते हैं कि अस्मिन् लोके, इस संसार में, पुंसाम निःश्रेषोदयः, मनुष्यों के लिए निःश्रेयस का उदय, प्राकट्य, प्रकाशन, एतावानी, इतना ही है। कितना है, क्या है? कहते हैं भगवान तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में अर्पित करके स्थिर कर दिया जाए। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में अर्पित करके स्थिर कर दिया जाए, माने फिर वहां से हटे नहीं। लग गया तो लग गया, अर्पित हो गया। अर्पित वस्तु फिर लौटाली थोड़े जाती है। जो वस्तु किसी को दे दिया सो दे दिया। तो मन को जो है तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में समर्पित कर देना है, वापस नहीं लेना है। उपसंहरत एतावानी मयि अर्पितम सन मन स्थिरम भवती। मुझ में अर्पित हुआ मन, माने अर्पण इस प्रकार का हो, है ना। केवल दिखाने के लिए हम बहुत चाहते हैं और मन से कुछ दूसरी बात हो, ऐसा नहीं। जैसे मंदिर आदि बना लिए गए पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, ये नहीं। मयि अर्पितम सन मन स्थिरम भवती, स्थिर हो जाए। यद एतावानेव। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे स्कंधे